दोस्तों, मेरा नाम राजू और ये मेरी सैड ब्रेकअप स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मैंने देखने में ज़्यादा हैंडसम तो नहीं, लेकिन एक लड़की थी जिसका नाम आरुषि था, जिसे मैं बहुत प्यार करता था और शायद वो भी मुझसे प्यार करती थी। शायद यह बात है सितंबर 2020 के वक्त की, जब मेरी और आरुषि की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने आरुषि को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, या कोई परेशान कर रहा है। लेकिन आरुषि ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या फिर एक दिन रात 11:30 बजे मुझे आरुषि की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उसे बात की जाए। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिजी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिजी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिजी था। थोड़ी देर बाद आरुषि का फ़ोन आ गया और उसने कहा उसकी फ्रेंड नेहा का फ़ोन था और वो कल की कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि आरुषि किसी और से बात कर रही थी। इसी तरह 1 महीना बीत गया और उस 1 महीने में आरुषि मुझसे बहुत कम बातें करने लगी थी। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गया था तो मैंने देखा कि आरुषि एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन उस समय मैंने आरुषि को कुछ नहीं कहा और मैं चुपके से वहाँ से निकल आया। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि यह मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास था क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अगले ही दिन मैंने आरुषि को फ़ोन किया और उससे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानता था कि ये शायद मेरी आरुषि के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल था। मैं आरुषि को मिला, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने आरुषि को कहा, आरुषि, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग सब तुम्हारे लिए, लेकिन तुम शायद बदल गई हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझे कुछ ना कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आया हूँ, आरुषि, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। आरुषि बिना कुछ बोले मेरी बातें सुनती रही। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थीं, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ब्रेकअप के बाद मैंने क्या सीखा? उस दिन मैंने सीखा कि जो तुम्हारी खामोशी नहीं सुन सकता, वो तुम्हारे लफ्ज़ भी कभी नहीं सुन सकता। कभी किसी को इतना प्यार मत करो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाए। उसके जाने के बाद जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होता है और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना लाइफ पार्टनर चुनिए। गलत लाइफ पार्टनर चुनने से आपके इमोशंस और फीलिंग्स का ही हनन होगा। इस दुनिया में माँ बाप से ज़्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे तुम्हें डांटते हों, लेकिन तुम्हारा भला ही चाहते होंगे। कभी किसी के साथ टाइम पास के लिए अफेयर मत करो। दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खेलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। लोग वादे तो करते हैं, लेकिन तोड़ भी बड़ी आसानी से देते हैं। जब दिल टूटता है तो संभालना बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रोज़ मौत दे रही है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हम इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को लिखने की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा